Hello, good morning, dear student of class 2, myself Poonam Singh. Now, everyone open your English ledger book. Today, I am going to teach you chapter 3. The Peter does not listen to his mommy. जो पीटर है वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता. मोस्टली इस समय जो बच्चे हैं वो भी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते ना. बच्चों ध्यान दीजिए कि अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर माननी चाहिए. ये लेसन आपको यही मोरल एजुकेशन देता है कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. वो जो भी आपसे कहते हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे जो भी कहते हैं आप उनकी बात मानें, उन्हें फॉलो करें. ओके एवरीवन, ओपन योर इंग्लिश बुक. इसके पहले हमने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया था. बच्चों इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड दोनों हम पढ़ाएंगे. इंग्लिश फर्स्ट जो है, जब एक लेसन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम ग्रामर पोर्शन का एक चैप्टर टच करेंगे. इस तरीके से हम एक चैप्टर की एक्सरसाइजेस और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मीन्स नेक्स्ट जो है आपका ग्रामर पोर्शन टच करेंगे. जैसे अभी तक हमने जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, जिसमें आपको मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ाया. वो सारे वर्ड्स आपको मैंने प्रोवाइड भी किए हैं ताकि आप उन्हें रीड एंड राइट कर सकें. इसके पहले जो है आपको डेली यूज़ के सम सेंटेंसेस भी दिए थे. आज मैं आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग. देयर आर मेन 2 डिफ़िकल्ट वर्ड. कोजी, COSY, कोजी. कोजी मीन्स होता है आरामदायक. यू कैन राइट ऑल्सो. आप लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लिखिए COSY, कोजी. कोजी मीन्स आरामदायक. एंड नेक्स्ट वर्ड इज नॉटी. नॉटी मीन्स शरारती. तो ये 2 ही वर्ड हैं इस पेज पर. ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं एवरीवन. सबसे पहले हम इस पेज को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ. लिसन केयरफुली. Once upon a time there were 4 little rabbits, Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived in a cozy rabbit hole with their mother. "My dear little rabbits," said the Mrs. Rabbit, "one morning I am going out. You may play in the fields. Don't go into McGregor's garden." "Yes, Mummy," said the rabbits. Mrs. Rabbit took her basket and went to the baker. Mrs. Rabbit took her basket and went to the baker. The little rabbits went to the field to collect berries. Naughty Peter soon got bored. He ran straight to McGregor's garden. Now, I am going to explain line by line. Once upon a time, एक समय की बात है. Once upon a time means एक समय की बात है. There were 4 little rabbits. 4 छोटे छोटे rabbits थे. Little means छोटे, rabbits means खरगोश. एक समय की बात है कि 4 छोटे छोटे खरगोश थे. Flopsy उनकी नेम है. Their name were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived in a cozy rabbit's hole. Cozy means comfortable. वो अपनी मदर के साथ they lived in a comfortable hole. वो अपनी मदर के साथ एक बहुत ही comfortable hole में रहते थे. ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? किसके साथ? With their mother, अपनी मदर के साथ. फिर से एक बार बता रही हूँ. Once upon a time, एक समय की बात है. There were 4 little rabbits.
फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। एक समय की बात है कि 4 रैबिट्स थे, उनके नेम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड रैबिट्स। दे लिव्ड, वो अपनी मदर के साथ रहते थे एक बहुत ही इन अ वेरी कोजी लिटिल होल, वो एक बहुत ही आरामदायक होल में रहते थे विद देयर मदर, अपनी मदर के साथ। माई डियर लिटिल रैबिट सेड मिसेस रैबिट, एक दिन वन डे, जो मिसेस रैबिट मीन्स उनकी जो मदर थी रैबिट्स की, उन्होंने कहा कि माई डियर लिटिल रैबिट्स, मेरे प्यारे खरगोशों, मतलब मेरे प्यारे बच्चों। वन मॉर्निंग, उन्होंने कहा वन मॉर्निंग शी सेड टू हर लिटिल रैबिट्स, माई डियर लिटिल रैबिट्स, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ। शी सेड कि शी वॉज गोइंग टू आउट, वो कहाँ जा रही थी, बाहर जा रही थी। यू मे प्ले इन फील्ड्स, तुम कहाँ खेल सकते हो, फील्ड में। सी इंस्ट्रक्ट टू हर रैबिट्स, दे विल प्ले ओनली इन फील्ड, वो केवल फील्ड में ही खेलेंगे। दे विल नॉट गो हियर एंड देयर, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फील्ड में ही खेलेंगे। उन्होंने जाने से पहले अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया। डोंट गो टू इनटू मैकग्रेगोर गार्डन, तुम लोग में कोई भी मैकग्रेगोर गार्डन्स की बगीचे में, एक मिस्टर मैकग्रेगोर थे, तो उनका जो बगीचा था तो उसको बोलते थे मैकग्रेगोर्स गार्डन, मैकग्रेगोर गार्डन्स का बगीचा। उन्होंने कहा कि उस बगीचे में कोई भी नहीं जाएगा। यस मम्मी सेड द रैबिट, सभी रैबिट्स ने कहा कि यस मम्मी, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे और हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। यू कैन सी पिक्चर, देखो कैसे मम्मी है, मदर रैबिट्स, वो अपने बच्चों को शी इंस्ट्रक्टेड टू हर लिटिल रैबिट्स, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मिसेस रैबिट टुक हर बास्केट एंड वेंट टू द बेकर, और वो कहाँ चली गई, उन्होंने अपनी बास्केट लिया और उसके बाद वो कहाँ चली गई, वो मार्केट चली गई एक बेकर की शॉप में। ठीक है, बेकर आपको पता है जहाँ पे बिस्किट केक वगैरह मिलते हैं, उस शॉप को बेकर कहते हैं। बेकर के पास जो बिस्किट और आपके ब्रेड वगैरह बनाता है। द लिटिल रैबिट्स वेंट टू द फील्ड टू कलेक्ट बेरीज, अब जो लिटिल रैबिट्स थे वो फील्ड में गए और जाने के बाद कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, उन्होंने इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया, उन्होंने जो है जो बेरीज होती हैं, बेरीज मतलब जैसे आप लोगों ने खाया होगा ना, बेर वगैरह होती हैं तो उनको बेरीज बोलते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, जंगल मतलब फील्ड में गए और जाने के बाद उन लोगों ने जो है बेरीज को इकट्ठा किया। नॉटी पीटर सून गॉट बोर्ड, जो पीटर था, नॉटी पीटर, शरारती पीटर, बहुत जल्दी ही ये काम करने के बाद वो बोर हो गया। ही रैन स्ट्रेट टू मैकग्रेगोर गार्डन, अब उससे रहा नहीं गया, अब वो सीधे दौड़ा और दौड़ करके कहाँ चला गया, मैकग्रेगोर्स के गार्डन में। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा, ठीक है, वो सीधे कहाँ गया, वो मैकग्रेगोर गार्डन में गया। तो आज मैंने आप लोगों को ये जो पेज है इसको एक्सप्लेन किया। टुडे इज़ होमवर्क फॉर यू, आप लोग के लिए होमवर्क है कि यू विल रीड दिस पेज, इस पेज को आप लोग पढ़ेंगे एंड फाइंड आउट डिफ़िकल्ट वर्ड, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं वो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे एंड सेंड मी, और मुझे उसको क्या करना है, आप उसे सेंड करेंगे। जैसे आपको कोई भी वर्ड इसमें अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसको अपनी कॉपी पे राइट करिए और राइट करके अगर आपको 5 वर्ड 6 वर्ड जो भी डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप क्या करिए कि आप लिख लीजिए कॉपी पर और फिर मुझे सेंड करिए, फिर मैं आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी दूंगी। अदरवाइज़ वैसे भी मैं हिंदी मीनिंग आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।